स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कट ऑफ की। जो भी अभी आपके पेपर हुए थे उस कांस्टेबल पेपर की आज हम लोग कट ऑफ की बात करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हो, इसकी हम लोग बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं, इन सभी की हम लोग इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही छोटी वीडियो है, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक बार शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल यहां पर सेफ जोन में हो सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि मैथ्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, मैथ्स के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में? 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, 15 में से बहुत ही नॉर्मल पेपर था मैथ्स का। मैंने पेपर देखा था, बहुत ही इजी पेपर थे। 15 में से एक एवरेज बच्चा है जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ता होगा अगर, तो उसके 9 से 10 क्वेश्चन बहुत ही आराम से सही हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने मैथ्स की बात कर ली। रीजनिंग की एक बार बात कर लेते हैं। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और 25 में से जिस भी मेरे भाई बहन के 17 से 19 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। यार, रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट है, टाइम बहुत था आप सभी के पास, तो 17 से 19 क्वेश्चन रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में बहुत आसानी से आप गेन कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग हो गया 25 क्वेश्चन। बात करते हैं कंप्यूटर के, लगभग आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, बहुत इधर उधर से घुमा के नहीं पूछा था, नॉर्मल ये भी थे कंप्यूटर के। तो 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सब्जेक्ट आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपका है जीके, या फिर आप इसको जीएस भी कह सकते हो। 50 क्वेश्चन इसके आते हैं आपके एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। और 50 में से भी इस बार का जो मैंने दिल्ली कांस्टेबल का पेपर देखा था, जो करंट अफेयर्स आए थे, बहुत ही आसान से करंट अफेयर्स से, नॉर्मल थे, जो कि न्यूज वगैरह में चलते रहते हैं नॉर्मली, वैसे करंट अफेयर्स आए थे। तो आप सभी के लगभग 30 प्लस बहुत आसानी से आप गेन कर सकते हो जीके के सब्जेक्ट में, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज्यादा था, वो लगभग बच्चों को रटा हुआ होता है। तो जीके में 50 में से 30 प्लस आसानी से आप गेन कर सकते हो। कंप्यूटर के 6 से 7 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हो। रीजनिंग के 17 से 19 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। मैथ्स की हम लोग बात कर रहे हैं 9 से 10 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हो। जिस भी स्टूडेंट ने ये काम कर लिया है उनको किसी भी तरह का कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर 100% नेक्स्ट स्टेप के लिए सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, ओवरऑल बात कर लेते हैं कि आपके कितने नंबर 100 में से आ रहे हैं, तो आप यहां पर सेफ जोन में जा सकते हो। सभी सब्जेक्ट के मैंने बता दिए कि कितने एवरेज आपके सही हो तो आप सेलेक्ट हो सकते हो। देखो, जिस भी 100 में से जिस भी मेरे भाई बहन के अगर 68 to 70 मार्क्स आ रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, 100 में से 68 से 70 नंबर, ये तो फॉर्मली मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की। तो अगर जनरल की मैं इतनी बता रहा हूं, तो इससे कम अगर जिसके भी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल अगर इतने आसपास, इसके आसपास जिस भी कैटेगरी के हैं, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है, ये तो मैं जनरल कैटेगरी की यहां बता रहा हूं कि 70% नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में जा सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, देखिए नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक दिन में 3 शिफ्ट पेपर अगर हो रहे हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक दिन में 3 शिफ्ट पेपर हो रहे हैं। पहले शिफ्ट का पेपर क्या था, वो इजी आ गया। ठीक है, पहले शिफ्ट का पेपर इजी आ गया, और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो कैसा आ गया, वो हार्ड आ गया। ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखा गया है, मैं फिर से लिखता हूं। जैसे मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन क्या है, मान लीजिए कि 3 शिफ्ट हो रहे हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, पहले शिफ्ट का पेपर इजी आया, दूसरे शिफ्ट का पेपर जो था ये भी इजी आ गया, और तीसरे शिफ्ट का जो पेपर था वो हार्ड आ गया। ठीक है, अब देखिए, अगर इस वाले शिफ्ट में बच्चे ने कम क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला रहता है, उस फॉर्मूले से क्या करते हैं, वो इस पेपर को इस इजी इक्वल करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जितना नंबर बच्चा इस इजी पेपर में गेन कर सकता था, अगर इजी पेपर इस थर्ड शिफ्ट में भी आए होते तो हो सकता था बच्चा इजी वाले पे गेन कर लेता। ठीक है, यही सोच करके नॉर्मलाइजेशन कराया जाता है और बच्चे को इस इजी वाले स्टेप पे लाया जाता है, यही होता है नॉर्मलाइजेशन। तो आप लोग में से जिस भी शिफ्ट का पेपर हार्ड
हार्ड आया था। आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हो, इतने बड़े हो चुके हो। तो जिस भी शिफ्ट का पेपर हार्ड आया था, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होते ही आपके 2 से 3 नंबर, हो सकता है ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। आपके क्वेश्चन गलत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नॉर्मलाइजेशन पर। अगर आपके शिफ्ट का पेपर कठिन था अदर शिफ्ट के कंपैरिजन में, तो आपके 2 से 3 से 4 नंबर तक बढ़ सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप किसी भी शिफ्ट में आपने पेपर दिया हो, आपका शिफ्ट का पेपर हार्ड था, तो आपके नंबर बढ़ने 100% फिक्स हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की, जो सबसे मेन टॉपिक यहां पर बचता है। देखिए, जनरल कैटेगरी की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की। ठीक है, जो भी मेरे जनरल कैटेगरी के भाई बहन हैं, उनके अगर, ठीक है, 63 से 64 नंबर कट ऑफ जा सकती है। ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं, 63 टू 64 मार्क्स जा सकते हैं आपके यहां पर कट ऑफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कम कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। बहुत से लोग आप लोग में से अभी सोचेंगे मैं कट ऑफ को कम बता रहा हूं। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइएगा, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ उठाइएगा, वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ध्यान रखिएगा, ओबीसी में जिस किसी भी मेरे भाई बहन के 58 टू 60 मार्क्स आ रहे हैं, 60% नंबर के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल यहां पर सेफ जोन में हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी की बस्ती है हमारी एससी और एसटी कैटेगरी की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एससी एसटी वाले अगर 55 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में जा सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी, एक ही कैटेगरी बस्ती है जो कि हमारी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी। इस कैटेगरी में 58% या फिर आप 58 प्लस मार्क्स कह सकते हो। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में जा सकते हो। यहां तक ओवरऑल अगर डेटा की बात करता हूं, जनरल कैटेगरी के अगर आपके 65% नंबर के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो। ओबीसी कैटेगरी अगर 60% के आसपास नंबर आपके आ रहे हैं, तो सेफ जोन में हो। एससी एसटी अगर जो भी हैं वो 55 प्लस के आसपास नंबर आपके आ रहे हैं, तो सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस वाले 60% के आसपास नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, हमने यहां पर बात कर ली कितने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, कितनी कट ऑफ जाने वाली है तो भी आप सेफ जोन में हो, और कैटेगरी वाइज भी सब कुछ हमने यहां पर बात कर ली है। ठीक है, तो सब कुछ हमने यहां पर बात कर ली। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो एक लाइक बटन यहां पर है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। और यहां पे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप इस चैनल से कनेक्ट हो जाएं, इस फैमिली का एक हिस्सा बन जाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, आप जहां पर भी हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह।